दोस्तों आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनको पता जानना है कि आखिर हमारा एमआईएस एग्जीक्यूटिव में काम किस टाइप से होता है या और जो पहले से ही काम कर रहे हैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए। तो आज नया सीख के कुछ जाएंगे और अपना ढेर सारा टाइम भी सेव करेंगे। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें हम डेप्थ में सिखाते हैं। वीवीए, पावर बीआई, मैक्रो, एडवांस एक्सेल, सारा चीज़। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास क्या क्वेश्चन है या कुछ पार्टिकुलर दिए गए हैं। ये अप्रैल 22 है, अप्रैल 23 है, मई 22 है, मई 23 है, जून, इस तरह यहाँ पे उनकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, राइट। यहाँ टोटल दी गई है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहले मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ यहाँ से, व्यू पे जाके फ्रीज पेंस कर दिया, राइट। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो टोटल आ रहा है, टोटल 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का मुझे यहाँ टोटल करना है और टोटल 2023-24 एफआई यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो 2022-23 कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हमारा क्या होगा? पहला 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर होगा। और 2023-24 को होगा, कौन सा होगा? अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 2023-24 का। तो ये मुझे यहाँ पे सम करना है, यूज़र मैनुअल करता है बार बार, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो देखो कैसे हम इसे सही करेंगे। सबसे पहला गलती क्या है, क्योंकि अगर आपने चीज़ें डेप्थ में सीखी तो आप तुरंत एक प्रॉपर वे और डेप्थ में सीखा है ना, तो आप तुरंत गलती पकड़ लोगे कहाँ यूज़र ने गलती की। तो सबसे पहले हमें डेटा को क्या करना होता है? ट्रांसफॉर्म करना होता है इनसाइट निकालने से पहले, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे मैनुअल लिखा गया है, टेक्स्ट। ये जो हमारा क्या है? टेक्स्ट है। जो भी चीज़ अगर टेक्स्ट होती है सेल के किधर होगी? लेफ्ट साइड होगी। अगर डेट प्रॉपर होगा तो सेल के हमेशा राइट साइड होगा, अलाइनमेंट हटाने पे। चलो मिडिल में अलाइनमेंट मैंने लगा दिया। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे करेक्शन करने होंगे। तो यहाँ पे करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? इन सारे को करेक्ट करना होगा वन टाइम, और आगे से भी ध्यान रखेंगे हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में करें, तभी हम कुछ चीज़ें यहाँ पे ये जो इनसाइट निकालना है 2022, 23, 24 का, ये निकाल पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल स्पेस 22 दे देंगे, राइट। अलाइनमेंट हटाते हैं, अभी भी टेक्स्ट का यानी प्रॉपर नहीं आ रहा, तो इसको पूरे को क्या करते हैं? एक काम करते हैं, इसका फॉर्मेट सबको सिलेक्ट करो, जर्नल पहले कर दो। कर दिया जर्नल, क्योंकि अब मुझे कैसे पता कि ये कभी करेक्शन नहीं हुआ? क्योंकि ये सेल के लेफ्ट साइड ही आ रहा है। जब भी हमारा डेट का फॉर्मेट होगा प्रॉपर डेट, तो सेल के हमेशा राइट साइड आएगा। तो अब फिर से करते हैं अप्रैल 22। अब देखो ये आ गया प्रॉपर डेट का फॉर्मेट। अब हम जो भी कैलकुलेशन इसके फॉर्मूले में लगाएंगे ईजिली काम करेगा। तो इसी तरह हम सारे का इसका भी कर लेंगे। अप्रैल 23 ऐसे स्पेस देंगे और ये कर लेंगे। यहाँ पे करेंगे मई 22, हो गया मई 23। ऑटोमेटिक देखो डेट का फॉर्मेट हो रहा है। देखो अलाइनमेंट हटाएंगे, सेल के किधर जा रहा है? राइट साइड। ये आइडेंटिफाई करने का मेथड भी है। तो अगर आपने सीखा होगा तभी आप कर पाएंगे चीज़ें, राइट। तो इसलिए सारी चीज़ें हमें क्या एक प्रॉपर वे में सीखते हैं। अगर सीखते हैं ना तो आप अपनी क्वेरी चाहे जैसा हो इंटरव्यू खुद से क्रैक करने लगेंगे, राइट। देख देख के आप कितना सीखेंगे, कहाँ पे वीडियो, इतनी चीज़ें डेप्थ में नहीं सिखाई जाती कहीं पर। चलो जून 22, जून 23, जुलाई, और आगे से जब डेटा आएगा तो हम ये श्योर करेंगे कि हमारा ये जो डेटा है इसी फॉर्मेट में हो, राइट। अगस्त 22, अगस्त 22, अगस्त 23, उसके बाद सितंबर 22, सितंबर 23। अब जैसे इंटर मार रहा हूँ यानी इंटर यानी प्रॉपर हाइफन लग रहा है, यानी परफेक्ट फॉर्मेट में आ जा रहा है, राइट। अक्टूबर 23। इसी तरह यहाँ पे कर लेंगे नवंबर 22, नवंबर 23। तो इसी तरह हम सारा कर लेते हैं। हाँ आप देखेंगे ये मेरा सारा फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फॉर्मूला कैसे लगेगा, क्योंकि अब हमारा फॉर्मेट करेक्ट हो चुका है, राइट। तो अब मुझे जो कैलकुलेशन करना है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए, तो 22-23 कहाँ से स्टार्ट होगा? अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक मेरा 2022-23 का सेशन होगा एफआई। तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होगा। सम रेंज पूरा हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सम रेंज ले लिया पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कॉमा इसको फ्रीज नहीं करेंगे। क्राइटेरिया रेंज क्या होगा मेरा? ऊपर वाला ये हो जाएगा मेरा क्राइटेरिया रेंज, राइट, क्योंकि इसी के बेस पे मुझे करना है। F4 प्रेस करके फ्रीज कर दो। क्राइटेरिया 1 क्या होगा हमारा? क्राइटेरिया 1 होगा हमारा, यहाँ पे मांग रहा है ना क्राइटेरिया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट में ग्रेटर देन इज इक्वल टू डबल कोट बंद, एंड इसके अंदर डेट का फॉर्मूला लगाएंगे। डेट के अंदर ईयर क्या हो जाएगा मेरा?
2022-23 का करना है, 2022 को कहाँ से स्टार्ट होगा, अप्रैल से, तो 2022 अप्रैल और यहाँ पे डाल देंगे 1, यानी 22 अप्रैल अगर हम देखा जाए 2022 अप्रैल, तो ये इसका जो डेट होता है 1 अप्रैल 2022 ही होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा रख के, राइट। तो ये ऑटोमेटिक एक, इसलिए हमने 1 अप्रैल 2022 यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि 22 जो हमने लिखा है वो 1 अप्रैल 2022 है, फॉर्मेट अलग है इसलिए पूरा प्रॉपर वहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज 2 में भी इसी को कॉपी कर लेते हैं, वही ऊपर वाला ही, क्योंकि अगर हम सिर्फ यही रखेंगे तो क्या होगा, 2022 से ऊपर जितनी भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, क्योंकि 2022 कहाँ है, अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2022 से ऊपर जितनी भी वैल्यू, 23 भी है, 24 भी है, 24 को भी जोड़ लेगा, सारा जोड़ लेगा। तो हमें 24 को तो नहीं जोड़ना ना, हमें 23 तक, यानी मार्च 23 तक। तो दिस ये क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया 2 क्या होगा, डबल कोट में लेस देन इज इक्वल टू डबल कोट बंद एंड डेट का फॉर्मूला ले लेंगे, यहाँ पे ईयर हो जाएगा 2023, मंथ मार्च, और ये मार्च 2023 ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखो जो यहाँ मैनुअल किया था वही रिजल्ट आ रहा है, चेक करो। इसको कॉपी करके पेस्ट हम करते हैं नीचे और मैच कराते हैं, आप चेक करो। ये देखो 82 है, राउंड करेंगे तो 84 हो जाएगा, ये देखो आ रहा है परफेक्ट। तो इसी तरह आप क्या करेंगे 23-24 के लिए, यहाँ ये आपको खुद से करना है। तो चीज़ें समझ में आ गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे अप्रैल 22 है, तो जब मैं इस पर कर्सर रखूँगा, आप देखो क्या है 1 अप्रैल 22 ना, तो इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा, अगर क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग जो है क्या है MMYY, तो अगर यहाँ पे हम लगा दें DD तो डेट भी आने लगेगा, राइट। इसलिए ये प्रॉपर एक तरह से डेट ही है 1 अप्रैल 2022, तो अप्रैल 2022 ये है, तो इसलिए यहाँ हमने 1 लगाया ना, 1/4/2022, ये हमारा 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेरी 2 देखते हैं। अगर आप चीज़ें और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं कि आप बड़े बड़े फॉर्मूले आपको नहीं समझ में आते, आप अपनी क्वेरी फिक्स नहीं कर पाते हैं, राइट, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे, कोई सपोर्ट करे, राइट, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आपको गूगल क्रोम पे आना है lmecs.courses.store, यहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज दिखने वाले हैं, राइट। या प्ले स्टोर से भी जाके आप GG टेक्निकल फोरम डालेंगे तो आ जाएगा ऐप। हमारी ऐप की रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 है, यानी लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आर लविंग आवर कोर्सेज, जहां बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी कोई नहीं सिखा रहा है इसके बारे में, ना सिंगल कंटेंट है। ये आपकी हेल्प करता है एक्सेल में मास्टर बनने में, बड़े बड़े फॉर्मूले समझ में आने में, क्योंकि अरे मास्टरी एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में कोई भी नहीं बताता, राइट। इस तरह हमारा कॉम्बो कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, पावर BI का कोर्स है, उसके बाद MS एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन सीरीज है, VVA का कोर्स है, जहाँ सारी चीज़ें डेप्थ में कंपनी बेस्ड वर्क पे सिखाया गया है। अब इसमें हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहाँ आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारी सर्विसेज लाइफ टाइम है। कोर्स को लैपटॉप पे भी एक्सेस कर पाएंगे और डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे भी, तीनों जगह। एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लिया, दोबारा नेट की भी ज़रूरत नहीं है वॉच करने के लिए। तो सबसे पहले जाके चेकआउट करो, इंस्टाग्राम पे आप देखो, हमारा वहाँ पे 3 लाख की कम्युनिटी है, लोगों के बाई फेस फीडबैक हैं। उसके बाद कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं, अगर आप सच में अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, राइट। एक्सेल एक ऐसा टूल है, इसके बेस आपने मजबूत कर लिया तो बाकी सारे टूल्स आप जल्दी जल्दी सीखते चले जाओगे, राइट। तो यहाँ चीज़ें हो गई। चलो क्वेरी 2 देखते हैं। यहाँ पे मुझे एक ऐसा ऑटोमेशन बनाना है कि मुझे टॉप 5 डालूँ, टॉप 5 आ जाए, 10 डालूँ, टॉप 10 एम्प्लॉय सारे कुछ आ जाए, उनका डिटेल आ जाए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी, ध्यान से समझना। मान लो आप मन में आएगा लार्ज फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। अच्छा, आई लार्ज फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ, अरे मैंने मान लो इसको सिलेक्शन किया, अभी देख रहा हूँ, सिंपल दिखा रहा हूँ कैसे 5 दे रहा है, कॉमा करली ब्रैकेट में 1 सेमीकोलन 2 3 4 5। तो ये क्या करेगा, मेरे पास टॉप 5 वैल्यू निकाल के देगा। तो क्या ये टॉप 5 आ रही है? पहला मान लो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तो ये 3 ही हुआ ना। अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा तो नहीं होगा, ये इसको दूसरा ही मानेंगे, राइट। तो इसने किया क्या, कैसे निकाला, ये पहला हो गया, ये दिख रहा है एक ही। जैसे अभी चलो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, रैंक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, रैंकिंग निकालने के लिए। रैंक नंबर मैंने ये लिया, रेफरेंस ऑर्डर में मैंने इसको सिलेक्शन किया, F4 फ्रीज एंटर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ, रैंकिंग निकाल दिया। चलो यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगाता हूँ और यहाँ मैं इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसकी रैंकिंग यानी सबसे बड़ी वैल्यू टॉप 1 ये है। अब ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दोनों तीनों टॉप 2 है ना।
चलो बढ़िया। लेकिन यहाँ डायरेक्ट 5 आ गया, 3 और 4 कहाँ गया? 3 4 मतलब यही है, इसने इसकी पोजीशन इनसाइड होल्ड कर रखी है, यानी दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसीलिए इसको बाद 5 दे रहा है यहाँ पे। भले यहाँ पे 2 दिख रहा है लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है? 5 इसीलिए दे रहा है, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये क्या, ये तो हमारा करेक्ट रैंकिंग तो ले नहीं रहा है, यानी पहला ये हो, दूसरा ये हो, तीसरा ये हो, चौथा ये होना चाहिए, तीनों इंप्लाय चौथा होना चाहिए। इस टाइप से है मेरे पास रैंकिंग। और ये पांचवा, यानी जो डुप्लीकेट हो रहा है उसकी सेम रैंकिंग हो, जैसे ये 2 है, अगर और भी डुप्लीकेट है तो ये 2, इसको भी हमें 2 ही देना है। इस टाइप से हमें वहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट करके ऑटोमेशन में लेकर आना है। तो इस तरह की रैंकिंग कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें रैंकिंग करेक्ट करनी होगी। तो रैंकिंग सबसे पहले करेक्ट कैसे करेंगे वो हम जानेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू इफ दिस लेस देन इज इक्वल टू, इन सारे को ले लेंगे, राइट। पहले हम डेटा वो कर लेते हैं जिससे आपको समझा सके। फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू इफ दिस लेस देन इज इक्वल टू, इन सारे को ले लेंगे, F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया, राइट। तो वैल्यू ऑफ ट्रू, तो यानी ये क्या करेगा? ये देखेगा ये जो नंबर है जो मैंने C2 लिया है कितने और नंबर से छोटा है ये, राइट। अगर नहीं छोटा, सबसे बड़ा यही है तो 1 ही आएगी इसकी रैंकिंग। मान लो 4 नंबर इससे और हैं जो इससे बड़े हैं, राइट, यानी ये इससे छोटा है 4, तो इसकी रैंकिंग 5वीं आ जाएगी। 4 और 1 ये 5वीं, ठीक है, समझ में आ रहा। तो लेकिन डुप्लीकेट जो हो रहा उसकी तो रैंकिंग हम उसको तो नहीं काउंट करेंगे ना, अभी समझ में आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ ट्रू तो हम इसी को ले लेंगे, F4 प्रेस करके फिर एल्स ब्लैंक। उसके बाद में यहाँ पे हम यूनिक लगा देते हैं, यूनिक, जिससे आपको समझा सके। अभी यूनिक लगाया, इसको चलो ट्रांसपोज करते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये जो नंबर है 881, ये कितने और नंबर है जो इससे छोटा है? यानी एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये 2 दे रहा है निकाल के। चलो ये आता है, ये कितने और नंबर है जो इनसे छोटा है? क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिक लगा दिया है ना, इसलिए यहाँ पे 2। नहीं तो यूनिक ना लगाते तो क्या होता है आपको पता है? ये सारे नंबर उठा के देता। ये देखो, मैं यूनिक यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखो। तो इसकी रैंक यानी ये जो नंबर है कितने और नंबर से छोटा है? 1 छोटा या बराबर है, तो 1 2 3 4, इससे भी छोटा है ये, तो 4। तो टोटल इसकी रैंकिंग 4 आ जाएगी, आएगी कि नहीं 4? लेकिन 4 नहीं होगी क्योंकि एक 881 है, तो ये किससे छोटा है? एक तो 882 से छोटा है, यानी इसकी रैंकिंग, और एक खुद 881, तो 882 से एक वैल्यू है इस जिससे ये छोटा 881, उसकी रैंकिंग 1 होगी, और इसकी रैंकिंग इसको मिला के यानी इसकी रैंकिंग 2 होनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूनिक काउंट कर लेंगे। समझ में आ रही चीज़ें हमारी? तो क्या कर लेंगे यहाँ पे? यूनिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो इसकी रैंकिंग कितनी होनी चाहिए? 879 कितने वैल्यू से छोटा है? तो 882 से छोटा है 1, 881 से छोटा है 2, और 879, यानी इसकी रैंकिंग 3 होनी चाहिए। इट्स सारे 881 की रैंकिंग 2 ही होनी चाहिए। हमारी सिचुएशन तो यही है। तो ये क्या होगी? क्योंकि 879 881 तो 3 बार है, तो 3 बार तो नहीं काउंट करेंगे ना कि 3 बार काउंट करके इसकी रैंकिंग चौथी दे दूँ, ऐसा तो नहीं है। तो इसकी रैंकिंग क्या होगी? 882 1, 881 3 है, तो एक ही बार मुझे काउंट करना है 2, और इसकी रैंकिंग 3 आनी चाहिए। तो यूनिक लगा दिया, तो देखो 3 यानी 881 को एक ही बार रख रहा है, तो यहाँ पे काउंट ए कर देंगे। अब क्या कर देंगे? ट्रांसपोज लगाने की जरूरत नहीं है, आप नहीं भी लगाएंगे चल जाएगा। हम आपको समझाने के लिए इधर वैल्यू लेकर आ गए जिससे हम ड्रैग करके आपको समझा सके। अब हम यहाँ पे काउंट ए कर सकते हैं, काउंट करेंगे, काउंट ए नहीं तो इसको भी काउंट कर लेगा, जो ब्लैंक है तो 2 आ जाएगा, राइट। और इसको ड्रैग कर देता। अब देखो 1 2 2 2 3 3 3 आ गई। कॉपी किया, इस पूरे को नीचे जाके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, ये देखो अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इन सब की रैंकिंग, मैं इसको प्रॉपर वैसा कर देता हूँ नॉर्मल पोजीशन पे, राइट। तो ये देखो ये रैंकिंग आ गया, यानी इसकी जो रैंकिंग है 107 है, राइट। अभी मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ लार्जेस्ट, तो 882, या स्मॉलेस्ट करता हूँ तो जो सबसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो 104। सबसे कम जो बॉटम है 123 है, लास्ट रैंकिंग हमारी 123 है। तो अगर आप देखोगे, देखो ये 120 120 दोनों, क्योंकि 123 ये भी 123 ये भी, यानी ये क्योंकि इसको 2 बार नहीं काउंट करेंगे ना, इसको एक ही बार काउंट करना है। तो ये 120 इसकी रैंकिंग, यानी 119 ऐसे नंबर है जिससे ये छोटा है, राइट। तो 119 जो, तो इसकी रैंकिंग क्या हो जाएगी? 120, राइट। तो ये हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। आप दूसरे शीट में भी लगा देते हो, फिल्टर, अरे ले लेंगे पूरा, क्योंकि मुझे ये सारा कुछ चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? ये भी चाहिए आपको,
ये हेडर भी चाहिए तो हेडर कॉपी पेस्ट कर लेना, ऐसे भी डाल सकते हो क्योंकि एज अ हम वैल्यू लेने वाले हैं। तो दिस, तो ये हमारा हो गया अरे। और इंक्लूड में हम क्या कर लेंगे, इंक्लूड में हम इसके बेस पे ले लेंगे दिस, क्योंकि हमें टॉप 5 निकालनी है। तो दिस लेस देन, क्योंकि ये वैल्यू लेस देन 5, तो 5 से कम है, लेस देन है। तो दिस लेस देन इज इक्वल टू हम रख लेंगे यहाँ पे, यानी हम यहाँ लिखे 5 तो टॉप 5 आ जाए, 6 लिखे तो 6 आ जाए, राइट। तो G1 पे हम लिखते हैं 5। तो अब आप देखोगे, और इस रैंकिंग को भी ले लेते हैं, चलो यहाँ पे हम रेंज कर देते हैं D1 तक, D1 38 तक कर देते हैं, राइट। तो ये देखो क्या मेरे पास पहला इनकी हो गई, दूसरी रैंकिंग इनकी हो गई, इसकी भी दूसरी है, तीसरी इसकी हो गई, चौथी इन दोनों की हो गई, पाँचवीं इनकी हो गई, राइट। तो ये मेरे पास 5वीं रैंकिंग आ रही है। हेडर के लिए क्या करना, आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना, हेडर, राइट। हेडर को भी आप कंबाइन कर सकते हो VStack फॉर्मूला यूज़ करके, राइट। चीज़ें और भी एडवांस हो जाएंगी, इसको भी आप डायनेमिक बना सकते हो, राइट। अगर आपने सारी चीज़ें प्रॉपर वे में सीखा तो आप कुछ भी कर सकते हो डेटा के साथ, खेल सकते हो डेटा के साथ। सीखना ज़रूरी है, इसलिए बोलता हूँ सीखो पहले चीज़ें। लोग तो एक तो अच्छे से सिखा नहीं रहे कोर्सेज में, राइट। आपको सीखने को मिल रहा है तो आप सीख सकते हैं। डेट का फॉर्मेट यहाँ Ctrl+Shift#, डेट का फॉर्मेट ये हमारा आ गया, राइट। तो अब मेरी बात आती है, सर क्या ये रैंकिंग प्रॉपर हो सकती है, पहला आ जाए दूसरा क्यों नहीं हो सकती, कितने कॉलम है, चौथा। क्योंकि मुझे पता है ना, हमने सीखा है सारी चीज़ें। सॉर्ट ये हो गया, अरे आपको भी सीखना है सॉर्ट इंडेक्स, भैया चौथे कॉलम पे सॉर्टिंग करनी है। कौन सा ऑर्डर होगा भैया, असेंडिंग ऑर्डर में, ब्रैकेट बंद, एंटर। आओ चेक कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे आ गए। तो हुआ डायनेमिक। 10 आ जाओ, टॉप 10 आ गया, चेक कर लो। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, परफेक्ट काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें डेप्थ में समझाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।